नमस्कार दोस्तों, इस नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। नोटिस फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। बहुत ज़्यादा अभ्यर्थियों का सिलेक्शन हो चुका है, उनको मैसेज आना शुरू हो चुका है और ईमेल भी आना शुरू हो चुका है। उन सभी के लिए बधाई की बात है और मेरी तरफ से बधाई और कॉन्ग्रेचुलेशन जिन भाई का सिलेक्शन हो चुका है उन सभी का। और नई सिलेक्शन हुआ तो कोई भी टेंशन करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सेकंड मेरिट लिस्ट, थर्ड मेरिट लिस्ट, फोर्थ मेरिट आने वाली है और उसमें कट ऑफ कम जाने की संभावना है। सही में फर्स्ट लिस्ट में ज्यादा कट ऑफ जाता है, फिर कम होने वाला है। ये खुशखबरी की बात है। पर हम इस टॉपिक पे यह बात करने वाले हैं कि जीडीएस फर्स्ट मेरिट लिस्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रोसेस, यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के न्यू रूल्स क्या है, यानी कि जो भी वेरिफिकेशन के न्यू रूल्स क्या है, कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, न्यू कौन से दस्तावेज चाहिए, वो सभी जानकारी इस वीडियो में बातचीत करेंगे। और जीडीएस का सेकंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का मैसेज कब आने वाला है और कब होने वाला है। जो भी फर्स्ट मेरिट लिस्ट में नाम आ चुके हैं, यानी कि जो भी अभ्यर्थी का फर्स्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो चुका है, उनके लिए यह बात है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में सभी जानकारी देने वाला हूँ। कौन से डॉक्यूमेंट इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की लास्ट डेट क्या है और सेकंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का मैसेज कब आने वाला है। और इन मिलाकर फर्स्ट लिस्ट में जो भी भाई का सिलेक्शन होने वाला है, उनके लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कितने होने वाले हैं। सबसे पहले यही बात करेंगे कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कौन से इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट चाहिए, कंप्यूटर सर्टिफिकेट की आवश्यकता है क्या, नहीं है तो क्या होने वाला है, और कास्ट सर्टिफिकेट कौन से कास्ट के लिए जरूरी है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और न्यू वेरिफिकेशन यानी कि रूल्स क्या चेंज हुए वो देखेंगे। आप स्क्रीन पर देख सकते हो, ऐसा इंटरप्रेस हो चुका है, यानी कि मैसेज ऐसा आ रहा है जिन भाई का सिलेक्शन हो चुका है। नोटिस फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नोटिस आ गया है। कौन से डॉक्यूमेंट की आवश्यकता है, क्या नहीं, उसके रिकॉर्डिंग। यूर रजिस्ट्रेशन नंबर, यानी कि जो भी रेफरेंस नंबर जनरेट हुआ है वो ही हैज बीन प्रोविजनली शॉर्टलिस्टेड फॉर एंगेजमेंट ऑफ जीडीएस ऑनलाइन एंगेजमेंट शेड्यूल जुलाई 2024, यानी कि जो भी जुलाई 2024 में जीडीएस ऑनलाइन एंगेजमेंट निकाली गई है उसमें आपका सिलेक्शन हो चुका है, वो बात करिए। यू आर रिक्वायर्ड टू अटेंड फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन विद एसपी, यानी कि जो भी आपका वेरिफिकेशन है वो इस डिवीजन में जाके कंप्लीट कीजिए। वो यहाँ पर मैसेज आ गया है, यानी आपने कौन से डिवीजन में फॉर्म अप्लाई कर रहा गया था, वहां पर जाके आपका फर्स्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट कीजिए बिफोर, यानी कि डेट दी गई है। कई बार 3/9/2024, यानी कि 3 सितंबर से पहले और कई बार 6 सितंबर से पहले ऐसा नाम दिया गया है। डिवीजन वाइज चेंज है दोस्तों, आप जरूर ध्यान में रखिए आपका मैसेज कौन से दिन आया है, यानी कि वेरिफिकेशन कौन से दिन पहले करना है। तो जल्दी जाके आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फर्स्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जल्दी कंप्लीट कीजिए। तो कौन से डॉक्यूमेंट लगने चाहिए, तो चलिए देखेंगे। अब उसके ऊपर आएंगे। सबसे पहले ओरिजिनल मार्कशीट या बोर्ड शीट, यानी कि जो भी आपने 10वीं कक्षा कौन से बोर्ड से पास किए उसकी ओरिजिनल मार्कशीट। फिर आइडेंटिटी प्रूफ, यानी कि आधार कार्ड और पैन कार्ड ओरिजिनल लेके जाना है। ओरिजिनल कम्युनिटी या कास्ट या ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट। अब आता है बड़ा यानी कि इंपॉर्टेंट पॉइंट, ओबीसी, एससी, एसटी जो भी कास्ट है उनके लिए कास्ट सर्टिफिकेट होना है, वो भी सेंट्रल लेवल की कास्ट सर्टिफिकेट होना आवश्यकता है। और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए जो भी होता है वो सेंट्रल लेवल का सर्टिफिकेट चाहिए, स्टेट लेवल का अलो नहीं करती, क्योंकि ग्रामीण डाक सेवक जो भी वैकेंसी निकलती है वो सेंट्रल के तहत निकलती है। अब आता है ओरिजिनल पीडब्ल्यू सर्टिफिकेट, यानी जो भी अपंगत्व का सर्टिफिकेट होता है वो। ट्रांसजेंडर सर्टिफिकेट। फिर आता है ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ प्रूफ, यानी कि जो भी जन्म प्रमाण पत्र होता है, बर्थ सर्टिफिकेट, वो लेके जाना है जो भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के साथ। मेडिकल सर्टिफिकेट। मेडिकल सर्टिफिकेट शुड बी फ्रॉम मेडिकल ऑफिसर ऑफ एनी गवर्नमेंट हॉस्पिटल या गवर्नमेंट डिस्पेंसर, यानी कि इनका कहने का मतलब यही है, आपको मेडिकल चेकअप का सर्टिफिकेट लेके जाना है, वो भी गवर्नमेंट के जो भी हॉस्पिटल है वहां से लेके जाना है, वो आवश्यकता है। तो दोस्तों आप आएंगे मेन टॉपिक पर, कंप्यूटर सर्टिफिकेट या डिप्लोमा की आवश्यकता होती है क्या, कंप्यूटर डिप्लोमा की। तो दोस्तों आपके पास है तो बड़ी खुशखबरी की बात है, क्योंकि है तो जरूर लेके जाना है। कई बार कई डिवीजन वाले पूछ लेते हैं कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपका कंप्यूटर सर्टिफिकेट की आवश्यकता होती है, पर ऐसे कंपलसरी नहीं होता। तो रहने के बाद ज्यादा चांसेस होते हैं, और रहने के बाद जो भी आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो सफल तरीके से हो जाएगा। है तो लेके जाना, नहीं तो कोई भी टेंशन लेने की बात नहीं, कंप्यूटर सर्टिफिकेट की चिंता नहीं है आपके पास, यानी कि किया या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में तो ले जाइए। तो दोस्तों यही बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट था। आप देखेंगे जीडीएस सेकंड डीवी कब होने वाला है, यानी कि जीडीएस की फर्स्ट मेरिट लिस्ट जारी हो चुकी है, उनका सेकंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए मैसेज कब आने वाला है। फर्स्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की लास्ट डेट होने के बाद 20 या 25 दिन बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए मैसेज आएगा, यानी कि 10 या 12 दिन में आपका मैसेज आने के बाद आप कर सकते हो सेकंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाने के लिए तैयारी। तो सेकंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में अटेस्टेशन फॉर्म फिलअप करना पड़ता है, उसके ऊपर मैं जल्दी वीडियो अपलोड करूंगा कि अटेस्टेशन फॉर्म कैसा फिलअप करते हैं क्या नहीं, वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। आप देखेंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कितने होते हैं, यानी आपका नाम फर्स्ट मेरिट लिस्ट में आने के बाद कितने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होते हैं सिलेक्शन के लिए। तो साथियों 2 ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होते हैं। सबसे वो जो भी आपके डॉक्यूमेंट है वो चेक करते हैं, फिर अगले इसमें अटेस्टेशन फॉर्म जो भी मेडिकल होता है, आइडेंटिटी
या अंडर ट्रैकिंग फॉर्म वो सबमिट करके लेते हैं। ये बड़ी जानकारी है। ये जानकारी आपके फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। मिलते हैं अगले टॉपिक में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत दोस्तों।